सीताणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक हजार देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान रविसेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन चर्चा चल रही थी कि रावण के मरण के बाद कुंभकर्ण इंद्रजीत मेघवाहन को बंदी गृह से छोड़ दिया था। और जैसे ही उनको बंदी गृह से छोड़ा और लक्ष्मण ने बोला कि तुम अपना राज्य वापस करो, तो वे बोले कि अब कौन सा राज्य, कैसा राज्य, इस संसार में कोई सार नहीं है। इसलिए उन्होंने राज्यपाट छोड़ करके और दीक्षा ग्रहण करने का भाव बनाया था। अथानंतर उस समय लंका में जहाँ देखो वहाँ नेत्रों से पानी ही पानी झर रहा था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो संसार अन्य तीन भूतों को दूर कर केवल जल रूप ही हो गया हो। सारे लंका में जो लोग थे तो सबके मुंह से मात्र आंसू आंसू ही झर रहे थे, सारे लोग रो रहे थे। सब ओर बहने वाले नेत्र जल के प्रवाहों से भयभीत होकर ही मानो अत्यंत दुस्सह संतापों ने हृदय में स्थान जमा कर रखा था और सब लोग शोक से विह्वल हो रहे थे। अथानंतर उस दिन के अंतिम पहर में अनंत वीर नामक मुनिराज महासंघ के साथ लंका नगरी में आए। अब राम लक्ष्मण लंका में चले गए थे, ठीक है, और सबको चुप करा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। तो कुछ दिन बाद ही वहाँ पर घटना घटी कि वह जो अनंत वीर नाम के मुनिराज थे वह अपना सारा संघ लेकर के लंका नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। हमारा मुनिराज आ गए। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि यदि रावण के जीवित रहते हुए महामुनि लंका में आए होते तो लक्ष्मण के साथ रावण की घनी प्रीति होती। यदि आज आए हैं, थोड़े दिन पहले आ गए होते तो रावण का वध नहीं होता और लक्ष्मण की और रावण की दोनों की घनी प्रीति हो जाती। प्रीति हो जाती मतलब वो मित्रता हो जाती। लेकिन कैसे हो जाती? जो काम जैसा होना है वैसे ही निमित्त मिलते हैं। अच्छा होना है तो अच्छे निमित्त मिलते हैं, बुरा होना है तो बुरे निमित्त मिलते हैं। निमित्त वैसे ही मिलेंगे जैसा काम होना है। यह अनंत वीर जो है ये कौन है? तो केवली है। वहाँ 200 योजन तक की पृथ्वी स्वर्ग के सदृश सर्व प्रकार के उपद्रवों से रहित होती है और उनके निकट रहने वाले राजा निर्वेद को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ पर केवली भगवान विद्वान होते हैं वहाँ के 200 योजन तक, कहीं 100 योजन भी आता है, ठीक है, यहाँ पे 200 योजन लिखा है, तो 200 योजन तक किसी में बैर नहीं रहता है। और यदि कुछ दिन पहले अनंत वीर नाम के केवली वहाँ आ गए होते तो आज जो हमें बैर दिख रहा है लक्ष्मण का और रावण का मरण हो गया, वह बैर ही समाप्त हो जाता। केवली भगवान की ऐसी महिमा है, तीर्थंकर भगवान की ऐसी महिमा है, जहाँ तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान विराजमान होते हैं तो वहाँ से 100 200 योजन तक किसी का किसी से बैर नहीं होता। जो अपन चिन्ह बनाते ना, गाय और शेर एक घाट पे पानी पी रहे, क्यों पी रहे? भगवान का समवसरण आया ना, तो भगवान का जहाँ समवसरण आया है वहाँ 200 योजन में रहने वाले लोगों के हृदय में बैर नहीं होता है। सबका बैर भाव अपने हृदय से पलायन करके दूर चला जाता है। कोई किसी का बैरी नहीं होता है जहाँ केवली भगवान बैठ जाएं। लेकिन इनका नियोग संयोग ऐसा था कि जब रावण का मरण हो गया उसके बाद केवली भगवान लंका आए हैं। जिस प्रकार आकाश में अमूर्तिकपना और वायु में चंचलता स्वभाव से है, उसी प्रकार महामुनियों में लोगों को आह्लादित करने की क्षमता स्वभाव से है। अब कोई बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे कर्म कहाँ चले जाएंगे? लोग बोलते ना, यदि मुनिराज के आने से, तीर्थंकर के आने से, केवली के आने से यदि ऐसा हो जाए तो हमारे कर्म कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो कर्म था ना, हमारे कर्म के कारण हमारा बैर था और मुनिराज आ गए, तीर्थंकर आ गए तो बैर खत्म हो गया, तो हमारे कर्म कहाँ चले गए? तो वह तीर्थंकर का स्वभाव है। और वस्तु का जो स्वभाव होता है वो तर्क के अगोचर होता है। कर्म भी परिवर्तित हो सकते, कर्म का भी संक्रमण होता है। साता का असाता में, असाता का साता में अच्छे निमित्त मिलते हैं तो असाता कर्म जो है वो साता में परिवर्तित हो जाता है।
इतना टाइम नहीं लगता, एक अंतर मुहूर्त में हो जाते हैं। कर्मों के परिवर्तन के लिए कोई 2-4 साल थोड़ी लगते हैं। यदि हमारी वैसी विशुद्धि है तो विशुद्धि होने के कारण एक क्षण में ही परिवर्तन आ जाता है। अपने भगवान की भक्ति करोगे बिना मायाचारी रहित होकर के, तीव्र भावना के साथ, एक क्षण में तुम्हारे कर्मों का परिवर्तन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। जो असाता थी वो साता रूप परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन अंतर में निष्कपट भाव होना चाहिए। और कपटता के साथ करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। करके तो देखो। लोग बोलते महाराज आज के समय में चमत्कार नहीं होते, ऐसा नहीं होता। अरे वो तो पुराणों की कहावतें हैं, पहले होता था। तुम बेसिक विशुद्धि लाओ तो। मन में तो झूठ, कपट, हिंसा सब भरा बैठा है। आज का आदमी अपने मन के कपट को निकालता कहाँ है? मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, और मात्र बाहर बाहर से कहता है। अंदर की विशुद्धि ला करके तो देखो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुनी कहानी? नहीं सुनी? क्या बोला? मन चंगा तो कठौती में गंगा। कैसी बना जी? कैसी बोलती? क्या मतलब इसका बताओ? मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक हरिजन था, तो हरिजन को गंगा के ऊपर एक अटूट श्रद्धा थी। एक ब्राह्मण जा रहा था गंगा स्नान करने, तो उसने ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, तुम गंगा में जाओगे तो हमारी तरफ से भी एक लोटा जल चढ़ाया ना, तो हमारे नाम का हो जाए। तो ब्राह्मण ने क्या बोला? अरे तू शूद्र है, शूद्र है, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। लेकिन उस शूद्र के मन में भी अंदर में श्रद्धा थी, भक्ति थी और अटूट श्रद्धा थी। वह जो एक तबेला रखे था उसमें पानी भरा था, उसने बोला हमारी गंगा तो यही है, और वहीं बैठ गया। उसने एक लोटा जल उसमें चढ़ाया तो उसमें से गंगा देवी प्रकट हो गई। ब्राह्मण देखता रहा। तो फिर वहाँ से कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती जानते ना? उसको नहीं, कठौती मतलब एक जो थोड़ा सा तबेला होता ना, हाँ तबेला होता है, उसको कठौती बोलते हैं। हाँ पत्थर का बना लो, किसी का भी बना लो, उसको थोड़ा सा ऐसा पानी भरने का, उसको कठौती बोलते हैं। तो इसलिए कहने का आशय क्या है? मन हमारा चंगा होना चाहिए। मन चंगा है? हाँ। मन चंगा है? नहीं है। मन में कपट भाव है? नहीं है। यदि मन में कपट भाव नहीं है, तुम्हारे आज भी तुम्हारे ऊपर चमत्कार हो सकता है, आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। और जो पूर्व काल में जो चमत्कार हुआ है, धनंजय कभी पूजा कर रहे थे तो उनके बेटे का जहर उतर गया, तो वही जहर तुम ये सोचो कि आज नहीं उतर सकता। अब जी मांगी लाल जी चले गए, देखा वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे बताओ? मन चंगा नहीं है ना। यदि मन चंगा होता तो जाने नहीं पड़ता। हाँ तो वही बोल रहे हैं। तो धनंजय कवि जो था उनका मन चंगा था, उन्होंने सारे संसार से मोह माया छोड़ दी और भगवान के भक्ति में लीन हो गए। और ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए, उनको किसी का कोई भी खबर नहीं। अब अपन तो लीन ऐसे होते हैं कि मंदिर में बैठे, धर्म सभा में बैठे, लेकिन ध्यान कहाँ है? तो ध्यान तो मोबाइल में ही है। समझ रहे ना? तो मंदिरों में से पूजा करते हैं, पूजा एक स्वाहा कर रहे हैं, वहाँ मोबाइल देख रहे हैं, वहाँ स्वाहा कर रहे हैं, वहाँ मोबाइल देख रहे हैं। तो मन कहाँ चंगा हुआ तुम्हारा? बोलो लक्ष्मी लाल जी, सत्य है कि नहीं? मोबाइल में ही लगे। तो कहने का आशय क्या है? जब भगवान की भक्ति करते हो, कम से कम उस समय मोबाइल बंद करके रख देना चाहिए। लाना ही नहीं, और लाए भी हो तो बंद कर दो, देखना नहीं। क्यों नहीं देखना? क्योंकि यदि उसको देखोगे तो मन बार बार उसी में जाएगा, और मन जब बार बार जाएगा तो मन चंगा नहीं होगा, और फिर कठौती में गंगा नहीं होगी। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए ये बातें कहने की नहीं है, आज भी हो सकती हैं। तुम दम रखो ना इतनी भक्ति करने की। भगवान की भक्ति में धनंजय के जैसे लीन होकर के बताओ, और फिर देखो कि कैसे नहीं चमत्कार होता। होगा, आज भी होगा। भक्तामर पाठ पढ़ते हैं, मालाएं फेरते हैं, लेकिन उसमें लीन तो हो, मन लगाओ तो ऐसा मन लग जाए, ऐसा मन लग जाए जैसे रावण का लगा था। कितने लोग उपद्रव कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हिल रहा था, बैठा था शांति से। तो तुम ऐसे मंदिर में बैठ जाओ, वो इंदौर वाली अम्मा बैठ जाएंगी, कल से भगवान की वेदी में बैठ जाएंगे। अब तो हमारे हिलेंगे ही नहीं। तो ऐसी मायाचारी भी नहीं करना, समझ रहे? तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे
कि मुनिराज जहाँ आए तो वहाँ आने से क्या हो गया, 200 योजन के सारे लोग अपने बैर भाव को भूल गए, कोई से कोई का बैर नहीं है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणिक, अनेक आश्चर्यों से युक्त मुनियों से घिरे हुए वे अनंत वीरे मुनिराज लंका में जिस प्रकार आए उनका कथन कौन कर सकता है। जो अनेक रिद्धियों से सहित होने के कारण स्वर्ण कलश के समान जान पड़ते थे, ऐसे वे मुनि लंका में आकर कुसुमायुध नामक उद्यान में ठहरे। वे 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनियों के साथ उद्यान में आए थे। इनके साथ कितने मुनिराज थे? 56,000। अब तुम्हारी कॉमर्शियल कॉलोनी में आ जाए तो 56,000 मुनियों के साथ में आ जाएं तो कैसे चौका लगाओगे बता? हाँ, नहीं अपने आप थोड़ी होगी, आहार तो करवाना पड़ेगा। वे कितने विद्याधर हों लेकिन आहार अपने आप नहीं होता है, आहार तो करवाना ही पड़ता है। लेकिन वो भी अभी कॉमर्शियल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको पता है कि कॉमर्शियल में इतने चौका थोड़ी लगे, समस्या हो जाए। तो वो व्यवस्था करवाने के लिए नहीं आते, वो व्यवस्थित रहने के लिए आते हैं। जहाँ व्यवस्था करनी पड़े वहाँ पे रिद्धिधार मुनिराज नहीं आते, जहाँ व्यवस्था रहती है वहाँ जाते हैं। तो आज के समय में रिद्धिधारी मुनिराज विदेह क्षेत्र में खूब जाते हैं, विजयात पर्वत पे खूब जाते हैं वहाँ। और आज भी, आज समय में ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी खूब रिद्धिधारी मुनिराज है। वहाँ से आकाश मार्ग से तुम्हारे यहाँ से नहीं गुजर रहे, ऐसा नहीं गुजर रहे। हमारा जो ऊपर का आकाश है ना, तो यहाँ से आकाश से रिद्धिधारी मुनिराज नहीं जा रहे क्या? जा रहे, खूब जा रहे हैं। यहाँ से भी सब गुजर करके दूसरे क्षेत्रों में ढाप की खंड वगैरह में जाते हैं, तो जाते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्यों नहीं उतरते? क्योंकि यहाँ व्यवस्था बनानी पड़ती है और वहाँ व्यवस्था बनी रहती है। इस काल के लोगों का इतना पुण्य नहीं है कि हम रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गाहन कर सकें। उनका पड़गाहन करने के लिए भी तो पुण्य चाहिए ना। इतना कोई पुण्यशाली, वैभवशाली, श्रद्धाशाली, भक्तिशाली कोई आदमी होता तो आज वो आकाश मार्ग से यहाँ उतरते। लेकिन पंचम काल में ऐसा नियोग है, इस पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं आते, रहते हैं विदेह क्षेत्र में। नहीं है क्या? विदेह क्षेत्र से वो दांत की खंड के विदेह में जाते हैं, तो जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं पड़ता क्या? पड़ता है। यहाँ से वहाँ जाते हैं, यह भरत क्षेत्र भी पड़ता है, बांसवाड़ा भी पड़ता है, लेकिन वो यहाँ ऊपर नहीं है। तुम बोलो हेलीकॉप्टर से टकरा जाएं तो वो हेलीकॉप्टर से बहुत ऊपर जाते हैं। हेलीकॉप्टर जहाँ तुम्हारा उड़ता है उनकी गति उससे कई गुनी ऊपर ऊंची होती है, तो आकाश मार्ग से वो चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं उतरते हैं। तो उनके साथ में कितने आए थे? 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनिराज थे, और भी दूसरे बहुत सारे होंगे। निर्मल शिलातल पर शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए उन मुनिराज को उसी रात्रि में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, और वहीं को उद्यान में बैठे और उसी रात में उनको क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हे शरणिक, पाप को दूर करने वाले परम आश्चर्य से युक्त उनके मनोहर अतिशयों का वर्णन करता हूँ, सुन अथानंतर। केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही वे मुनिराज वीर्यंतराय कर्म का क्षय हो जाने से अनंत बल के स्वामी हो गए और देव निर्मित सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। जैसे अभी तो कहाँ बैठे थे? जमीन में शिलातल पे बैठे थे। जैसे इनको केवल ज्ञान हुआ तो वीर्यंतराय कर्म का क्षय होने से उनके पास अनंत बल आ गया। अब अनंत बल कितना हो गया है जी? खम्मा हिला सकते कि नहीं हिला सकते? बोलो जी, खम्मा तो क्या है, सुमेरु पर्वत भी हिला दें। अनंत बल है, जिस बल का कोई पार नहीं है, वो अनंत बल उनके पास आ गया और देव निर्मित सिंहासन पर ऊपर बैठ गए। पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में निवास करने वाले वायु कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी किन्नरों को आदि लेकर 8 प्रकार के व्यंतर, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिषी, शोधर्म आदि 16 प्रकार के कल्पवासी, इस तरह चारों निकाय के देव धात की खंड में उत्पन्न हुए किसी तीर्थंकर के जन्म कल्याणक संबंधी उत्सव में गए हुए थे। अब मंगलेश दादा, ऐसी भावना भाव कैसी कि हे भगवान, अगले भाव में हमारी ऐसी पर्याय हो, मुझे तीर्थंकर भगवान के कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिले। इस भाव में मैं झूठ बोलने के मतलब ऊंचाई के मतलब मैं स्वधर्म में बन रहा हूँ। अगला भाव मेरा ऐसा मिले
मैं साक्षात सौधर्मेंद्र बनूं और सौधर्मेंद्र बन करके विदेह क्षेत्र, धातकी खंड, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, सारे खंडों के तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों को मनाऊं। नहीं भाती ऐसी भावना, बोलो ना, तो मुंडी ऐसे हिला रहे ऐसी बात ही नहीं, ऐसी भावना भाव मुझे तीर्थंकरों के साक्षात कल्याणक मनाने को मिले। इस भाव में तो मैंने क्या किया है, एक रूप रख करके, एक मानागी कर करके, सौधर्मेंद्र बन करके मैंने यहाँ मनाए हैं। लेकिन अगला भाव मेरा ऐसा हो, मैं साक्षात तीर्थंकर के कल्याणकों को मनाऊं। प्रशांत भाई मुंडी हिला रहे, ऐसी भावना भाव। देखिए तो वह जी सारे जो थे ना देव ने कहा, कहाँ गए थे, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाने गए थे। वहाँ विशाल पूजा सुमेरु पर्वत के उत्तम शिखर पर विराजमान देवादिदेव जिनेन्द्र बालक का शुभ रत्नमयी और स्वर्णमयी कलशों द्वारा अभिषेक कर उन्होंने उत्तम शब्दों से उनकी स्तुति की। तदनंतर वहाँ से लौटकर जिन बालक को माता की गोद में सुख से विराजमान किया। अब सची इंद्राणी जो होती है वह तो जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है। सची जो होती ना तो जन्म से सम्यक दृष्टि होती है कि मिथ्या दृष्टि होती है। सची का जन्म जो होता है वो मिथ्यात्व के साथ ही होता है। लेकिन जब वह इन तीर्थंकरों आदि के कल्याणक मनाती है और तीर्थंकर बालक को हाथ में उठाती है तो उनकी महिमा देख करके उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और वह भी कैसी हो जाती है, एक भवतारी हो जाती है, अपने पति से पहले ही मोक्ष चली जाती है। सची इंद्राणी जो होती ना, सौधर में इंद्र बैठा रहता है, वो भी एक भवतारी है। सची इंद्राणी भी एक भवतारी है, लेकिन सौधर में इंद्र बैठा रहता है। सची इंद्राणी की आयु कितनी है, तो अधिक से अधिक 5 पल्ल होगी, इससे ज़्यादा होती नहीं स्त्रियों की आयु। तो अधिक से अधिक 5 पल्ले की आयु रख करके और वो मर करके नीचे आएगी, यहाँ मनुष्य बनेगी, मुनि बनेगी और मुनि बन करके मोक्ष चली जाएगी। सौधर्मेंद्र बैठा रहेगा। अपनी सची इंद्राणी का भी मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आएगा सौधर्मेंद्र। ठीक है लक्ष्मीलाल जी, हाँ समझ रहे, ऐसा होता है। सची इंद्राणी का जब केवल ज्ञान होगा तो सौधर्मेंद्र उसको मनाने के लिए आएगा, क्योंकि उसकी 2 सागर की आयु और सची इंद्राणी 5 पल, तो एक सागर में कितने पल होंगे बताओ, एक सागर में कितने पल होते हैं, बोलो मास्टरनी अम्मा, नहीं आता है। सौधर्मेंद्र जी कल के सौधर्मेंद्र, भूतकाल के, उसमें नहीं देखना है, अवधि ज्ञान से देखा। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। अनंत नहीं, अनंत तो बहुत बड़ा, ये तो 10 कोड़ा कोड़ी है ना। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। उसकी आयु कितनी, 20 को 2 पल्ले यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितनी सारी सची जो हैं जन्म लेगी मोक्ष चली जाएंगी, जन्म लेगी मोक्ष चली जाएंगी। 40 नील तो बोलते हैं, एक उपमा है, ठीक है ना, कम भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि 40 ही नील होंगी, कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि सारी सची की आयु 5 पल्ले ही हो, जरूरी नहीं है। कम नहीं होगी, वो तो उसके पास हमेशा ही रहती है। एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, तो एक ही थोड़ी रहती है, उसके पास हजारों देवियाँ रहती ना। सौधर्मेंद्र की कितनी स्त्रियाँ, हजारों हैं। सौधर्मेंद्र की कितनी देवियाँ, तो हजारों देवियाँ हैं उसके पास। सची एक ही होती हैं, एक काल में एक ही सची होती है, लेकिन अन्य देवियाँ बहुत सारी हजारों उसके पास होती हैं, वो सब एक भावतारी होती हैं। तो ऐसी अपन भाव ना भाएँ, ऐसा काम करें कि अगले भाव में हम सची इंद्राणी बने। और जब सची इंद्राणी बनेंगे तो साक्षात तीर्थंकर बालक को हाथ में उठाएंगे। तो पुण्य कमाना पड़े ना, पुण्य होता थोड़ी है, पुण्य हो तो क्या अपन को कमाना पड़े ना। मनुष्य भाव काहे के लिए मिलता है, कमाई करने के लिए। मनुष्य भाव काहे के लिए मिलता बताओ, मनुष्य भाव की आयु थी सी, लेकिन मनुष्य भाव क्यों मिला, कमाई करने के लिए। या तो पाप की कमाई कर लो या पुण्य की कमाई कर लो। पुण्य की कमाई कर लोगे तो पुण्य की झोली भर जाएगी, और सम्यक दर्शन के साथ अच्छा पुण्य करोगे तो सची इंद्राणी बनोगे, सौधर्मेंद्र बनोगे, ईशान इंद्र बनोगे, और फिर अगले भाव में तुम्हें तीर्थंकर साक्षात उठाने मिलेंगे। ऐसी भावना तो भाव मास्टरनी अम्मा, नहीं भाती भावना।
हम सची इंद्राणी बन जाएं, कम से कम 100 धर्म नहीं बन पाए तो सची बन जाएं, क्योंकि सची भी कैसी है, एक भावतारी है, एक भाव में। और सची नहीं बने, 100 धर्म में नहीं बने तो ऐसा देव बन जाएं कि हमें भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने को मिल जाए। वह अभिषेक करने भी भव्य जीव को ही मिलता है। पांडुक शिला पर जो तीर्थंकर का अभिषेक करता है वह भव्य जीव ही होता है, और निकट भाव में वह मोक्ष जाता है। साक्षात तीर्थंकर को आहार दे, साक्षात तीर्थंकर का अभिषेक करे, वह निकट भाव में मोक्षगामी जीव होता है। ऐसी भावना भाव, पुण्य कमाओ, ठीक है, पुण्य होता नहीं है, पुण्य कमाना पड़ता है। अच्छी भावना के साथ धर्म करोगे तो पुण्य कमाने मिलेगा, और बेईमानी करोगे, मायाचारी करोगे, मंदिर की द्रव्य चढ़ाओगे तो पाप का ही बंद होगा, समझ रहे। दूसरे को चढ़वाओगे तो पुण्य का बंद होगा। हमने से बताया था ना कि हमारे पैसे का दूसरा द्रव्य चढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम दूसरे के पैसे का नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, आचार्य जी बोलते थे, देखो क्या होता है, सबसे बड़ा पुण्य कमाने का और बड़ा अवसर है मंगलेश दादा, जब तुम घर से निकलते हो तो अपनी द्रव्य तो घर से लाओ ही करोगे, लेकिन एक आदमी की एक्स्ट्रा द्रव्य भी अपने डिब्बा में इतनी द्रव्य लाओ कि 2 आदमी उसमें पूजा कर लें। और मंदिर में यदि तुम्हें कोई आदमी मिल जाता है तो अपनी थाली में उसको बैठा करके पूजा करवाओ। वो जो पूजा करेगा उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा पुण्य भी तुम्हें मिलेगा, डबल पुण्य मिलेगा। क्यों नहीं, अब तो यही तो देखो, अब जी लक्ष्मी लाल की अम्मा बोल रही, बोली पुण्य कहाँ है, तो ऐसे ही तो पुण्य कमाना पड़ता है। जब अपन घर से चले तो 2 आदमी की द्रव्य रखो ना अपने पास है, 3 आदमी की द्रव्य रखो। मंदिर में किसी से ऐसा नहीं कहना अरे हमारी द्रव्य क्यों छुड़ा लिए, ऐसा तो कहना ही नहीं पड़े। कोई ले रहा हो खुशी से जी पकड़ो। क्या बोल रहे, बस तो जी तो तुम पुण्य छीन कर रहे, पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है तो पुण्य छीन करने में लगे हुए हो। तुम्हारे पास इतनी द्रव्य ले जाओ, कितने किया है, 50-100 रुपया की द्रव्य लेके जाओ रोज, 100 रुपये की द्रव्य रोज चढ़ाओ। क्या तुम्हारे पास मांगी लाल जी कोई कमी है क्या, बताओ। एक टीन कम सही, इतने टीन पड़े हैं, एक टीन की द्रव्य रोज चढ़ाओ, तुम तो ढेर लगे। पुण्य कमाने का अवसर हो, इतनी ले जाओ, भर भर के ले जाओ। और जब अपन पूजा करने के लिए बैठे तो 4 लोगों को और बुला दो, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और हमारी द्रव्य से सब लोग पूजन करो। तुम्हारी द्रव्य से सब लोग पूजन करेंगे, तुम्हारा पुण्य का भंडार भरेगा। ऐसी भावना होनी चाहिए। अब बेचारा देखो, इतना डोकरा, इतना खूंचट है, एक बादाम तो वो लोग से छिपाता है, वो मंदरई की बादाम होगी तो उसको उठा के स्वाहा करता है, घर की तो चढ़ाते ही नहीं। नहीं, तुम्हारी बात नहीं बोल रहा है, डोकरा की बात कर रहे हैं, तुम्हारे डोकरा की नहीं, तुम्हारा डोकरा नहीं, तुम्हारा अकेले डोकरा थोड़ी, बहुत सारे डोकरा है, खूब सारे डोकरा है, समझ रहे। तो ऐसी भावना नहीं करनी। जैसा अपन को पुण्य कमाने के अवसर हैं, इनसे तीव्र पुण्यबंध होता है। दूसरे आदमी को भी हम अपनी द्रव्य से, दूसरा हमारी द्रव्य से पूजन करने दो, क्या जाता हमारा, बताओ। कोई हम लेके थोड़ी आए, ना लेके आए ना लेके जाएंगे, मिला है सबको बांटेंगे और बिल बांट के खाएंगे। हाँ, तो अपनी द्रव्य से सबको पूजा करवाओ, महान पुण्य का बंध होगा। तुमने चौका लगाया, अब चौके में तुम्हारे कोई आ जाए, अरे जी आ गए, जी आ गए, मुँह मड़ोरो, आँखें यहाँ से वहाँ करो, नहीं। खुशी खुशी यदि कोई तुम्हारे चौके में आया है, दूसरे को आगे करो, तुम हार दो, तुम हार दो, हम तो पीछे खड़े हैं। अब बेचारा वहीं पे कलुषित परिणाम होते हैं, हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। ये तुम्हारे पुण्य छीण करने के परिणाम है। दूसरा यदि आहार हमारे घर में दे रहा है, तुम तो खुशी मनाओ, ऐसी भावना रखो, महाराज का आहार अच्छा होना चाहिए, हम दें चाहे तुम दो, बस कोई भी दे, कोई भी करवाए, कुछ भी हो, आहार अच्छा हो जाए, हम दे रहे हो चाहे जे दे रहे हो, लेकिन बेचारा क्या सोचता है, हमें ही देना है। जी, कलुषित परिणाम है, ठीक है। पुण्य कमाने के अवसर हमारे जीवन में सैकड़ों आते हैं, अपन कमाते नहीं हैं, वो हमारी गलती है, ठीक है। लक्ष्मीलाल जी, सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है, उसमें बैठो। अब नहीं बैठो तो हम क्या करें। हाँ, बैठोगे, भक्ति भाव के साथ पूजन पाठ करोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा।
लेकिन भक्ति के साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी भावना की बात चल रही थी कि ऐसी भावना भाव अगले भाव में हमें साक्षात तीर्थंकर मिले। और वो क्षण कैसा होगा जब मेरे हाथ में तीर्थंकर होंगे। बोलो कैसा होगा वो क्षण जब हमारे हाथ में साक्षात तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर बालक जिनकी रिद्धियाँ बड़ी ही अजब हैं, उनका शरीर सर्वांग सुंदर, उनके शरीर में आईने की तरह प्रतिबिंब झलकता है। तीर्थंकर के शरीर में आईने की तरह प्रतिबिंब झलकता है। ऐसे तीर्थंकर हमें मिले तो इस भाव में इतना पुण्य कमा लो। अब सुरेश जी चले आ रहे, देखो 7:45, अब पुण्य कहाँ से मिले इनको? पीछे आएंगे तो पीछे का ही मिलेगा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि उन्होंने क्या किया, सारे देवों ने आकर के माता की गोद में बालक को सुख से विराजमान किया। जो बालक अवस्था होने पर भी बालकों जैसी चंचलता से रहित था, वो तीर्थंकर जो थे बालक भले थे लेकिन बालकों जैसी चंचलता नहीं थी कि बच्चे हैं रो ही रहे, वो रोते मोते नहीं हैं। महापुरुष जो होते हैं वो ऐसे रोते थोड़ी हैं दिन भर, वो तो महान होते हैं। ऐसे जिन बालक को नमस्कार कर उन देवों ने हर्षित हो मेरू से लौटने के बाद तीर्थंकर के घर पर होने वाले तांडव नृत्य आदि का कार्य यथायोग रीति से किया। देवता लोग जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो अभिषेक के बाद उसके घर पे देने जाते हैं और फिर सौधर्म इंद्र वगैरह देव होते हैं, वो सब तांडव नृत्य करते हैं। जिस साक्षात सौधर्म इंद्र भगवान के घर पे जाकर के तांडव नृत्य करता है, क्यों करता है? उसके अंदर में खुशी होती है, भगवान को देख करके आह्लाद आता है। वो आह्लाद जो आता है उससे रहा नहीं जाता है और वह नृत्य करना प्रारंभ कर देता है। उस नृत्य से उसको तीव्र पुण्य का बंध होता है। अब पोते की शादी हो जाए तो डोकरा खूब नचे, रोड रोड पर नचे। देखा हमने बहुत सारे डोकरों को नहीं आते, ऐसे ऐसे उचकते रहते बेचारे। हाँ खूब सारे डोकरा होते, पोते पोते की शादी हो रही, डोकरा डोकरिया रोड पे ही उचक रहे, मेंढकों के जैसे उचक रहे, नहीं आता फिर भी उचक रहे। तो जब पोते की शादी में तुम उचक सकते हो तो तीर्थंकर के सामने नहीं उचक सकते। अरे हमें सब पता है, समझ रहे? हाँ सब पता है। तो डोकरा डोकरी को तो फिर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तुम्हारी महिला मंडल बहुत अच्छी एक्टिव है, समझ रहे? कॉमर्शियल कॉलोनी की कम घर होने के बाद भी व्यवस्था व्यवस्थित बनी हुई है, वरना बड़ी बड़ी कॉलोनियों में महाराज 4 दिन के लिए चले जाएं तो हालत ख़राब है। कल चौका कौन लगाएगा, मीटिंग करनी पड़ती है, कल चौका कौन लगाएगा। तुम्हारे यहाँ महिला मंडल एक्टिव है, व्यवस्थित चल रही है, तो तुम्हारी कॉलोनी का कार्यक्रम व्यवस्थित चल रहा है। ठीक है, नेता जितना होशियार होगा कार्यक्रम उतना अच्छा होगा। नहीं वो भी रहना पड़ता है कभी कभी, नहीं ठीक है जब भी तो काम चल रहा है, वरना काम थोड़ी चलता है। अब पुरुष कहाँ बेचारे यहाँ के वहाँ घूमता, घर की महिला मना कर दे हम नहीं लगा रहे चौका, बताओ हम अंग्लिश ज़्यादा कहाँ बेलन लेके घूमे। महिला तैयार है कि हम चौका लगाने तैयार हैं, तो मंगलेश ज़्यादा धोती पहन के खड़े हो जाते हैं। अब महिला यदि मना कर दे तो पुरुष क्या करे, समझ रहे? इसलिए महिलाएं एक्टिव हैं, महिलाओं का संगठन अच्छा है, इसलिए तुम लोगों की कॉलोनी का व्यवस्थाएं व्यवस्थित चल रही हैं। ठीक है, ये तुम लोगों का पुण्य है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसने तीर्थंकर के घर पर जाकर तांडव नृत्य आदि कार्य किए, यथायोग्य रीति से किए। तदनंतर वहाँ से लौटकर लंका में अनंत वीरे मुनि का केवल ज्ञान महोत्सव देख समीप आए। और वहाँ से लौट रहे थे तो उनको पता चला कि लंका में अनंत वीरे मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। अब देखो वो कितना पुण्यशाली जीव है, वही देवता लोग कितने पुण्यशाली जीव हैं, एक के आगे एक, एक के आगे एक महोत्सव करने का उनको सौभाग्य मिल रहा है। जब हमारे जीवन में कोई भी महोत्सव हो, सिद्ध चक्र हो, पंच कल्याणक हो, हमें महोत्सव करने का सौभाग्य मिले तो खुशी मनानी चाहिए, रोना नहीं चाहिए अरे अभी तो किया था फिर हो गया, नहीं। जित लौट करके तीर्थंकर का महोत्सव मना करके घर जा रहे थे, रास्ते में इनको केवल ज्ञान हो गया। अनंत वीरे को घर नहीं गए, वहीं रुक गए, केवल ज्ञान महोत्सव मना रहे। कितना पुण्यशाली जीव है, भाग्यशाली जीव है। आगे से आगे एक से एक महोत्सव उनके काम आगे आगे आते जा रहे हैं। तो वहीं आकर के उन्होंने क्या किया, केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। उन्होंने कहा कि इस संसार में अब यहाँ पे क्या हुआ, केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के बाद सारे राम लक्ष्मण वगैरह
सारे वानर, सारे राक्षस, सब लोग जाकर के इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकर्ण, विभीषण, सब के सब उनको पता चला कि अनंत वीर्य को केवल ज्ञान हुआ है। चतुर्निकाय के देव आए हैं, महोत्सव मनाया गया, गंधकुटी की रचना हुई। गंधकुटी में चतुर्निकाय के देव बैठे, राक्षस वंशी, वानर वंशी, सारे राजा बैठे और सब के सब वहाँ बैठ करके और वहाँ भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, हमें धर्म श्रवण करने की इच्छा है। तो मुनिराज ने अपने मुंह से धर्म श्रवण कराने के लिए उनसे भगवान तीर्थंकर अनंत वीर्य की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुई। दिव्य ध्वनि क्या खिरी तो देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।